तो कैसे हैं बच्चे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे स्कूलों में छुट्टियां हो गई हैं, ठीक है। अधिकतर स्कूलों में छुट्टियां हो गई हैं, बट उन छुट्टियों का आपका पढ़ाई पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अब आपको इसको बेस्ट अपॉर्चुनिटी लेके क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, अपने जो बैकलॉग्स हैं उसको क्लियर करिए, मैक्सिमम टाइम रिवीजन करिए, ठीक है। और जैसे कि हम लोग की जो सीरीज़ चल रही थी क्लास 10th की, जो पहले मतलब रैशनलाइज सिलेबस 2023 एंड 24 का जो सिलेबस था, देन उससे रिलेटेड हम लोग टॉप 10 या टॉप 15 क्वेश्चंस करते थे। तो उसमें ही हम लोग ने रियल नंबर के थ्योरी और क्वेश्चन और पॉलिनोमियल को ख़त्म कर लिया है। आज हम लोग पॉलिनोमियल के टॉप 10 क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यही क्वेश्चन करके जाओगे तो आप एक मतलब इतना आप में हो जाएगा कि आप जाके पेपर को बैठ के फेस कर पाओ। ये तो बस इसलिए क्वेश्चंस हैं ताकि आप देख पाओ कि चैप्टर्स में हम लोग के हैं क्या क्या, ठीक है। और थ्योरी भी केवल उतनी है जो रैशनलाइज सिलेबस की है। तो उम्मीद करते हैं कि जैसे आपको पहले आपने चैप्टर्स को देखा, आपने अपना लव शेयर किया, वैसे ही इस वीडियो के भी साथ करेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम लोग इसमें थ्योरी नहीं देखेंगे, हम लोग इसमें केवल क्वेश्चंस क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहला टाइप का क्वेश्चन ये आता है हम लोग में, और ये क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हुज ग्राफ गिवन बिलो। अब देखिए हम लोग ने थ्योरी में भी देखा था कि जो हमारी जो एक्स एक्सिस होती है उसको जितनी बार कोई भी ग्राफ कट करता है वही हमारे नंबर ऑफ जीरोज या नंबर ऑफ सोल्यूशंस होते हैं या फिर रूट्स होते हैं। तो अगर मैं फिगर फर्स्ट में देखूं तो फर्स्ट फिगर में इसने एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है, चाहे वो नेगेटिव एक्स एक्सिस हो चाहे वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो। तो इसमें तो दो जीरोज आ जाएंगे, इसमें इसमें भी दो जीरोस रहेंगे, इसमें एक दो तीन, इसमें तीन जीरोस हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्टिंग बहुत ही आसान क्वेश्चन से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस ऑफ द कोफिशिएंट। अब देखिए इस टाइप का ना क्वेश्चन आप में आएगा आएगा, ये श्योर है, एक क्वेश्चन तो आएगा आएगा जिसमें आपको रिलेशन प्रूव करने को आए। अब इसमें करना कुछ नहीं होता है, करना क्या होता है देखिए, सबसे पहले जो भी हमको इक्वेशन गिवन है उस इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से हमको सॉल्व करना होता है। तो अगर मैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करूं तो हमको ऐसे फैक्टर 20 के करने हैं जिसको प्लस माइनस करने पे 9 है और मल्टीप्लाई करने पे 20 है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, 5 इंटू फोर, 5 इंटू फोर का हम लोग देख रहे हैं फैक्टर वो बन रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4x प्लस 20 इक्वल टू जीरो। और अभी भी बच्चा ये है एक्सप्रेशन, और जब हम इसी एक्सप्रेशन को जीरो के इक्वल कर देंगे तो ये बन जाती है इक्वेशन। इक्वेशन भी कौन सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो अब इसमें क्या है देखिए, अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूं तो माइनस माइनस प्लस होता है जो कि हमारा माइनस 9x देता है। और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाता है, 20x स्क्वायर आता है। मतलब हम लोग ने इसके फैक्टर्स सही किए। तो अब क्या करते हैं, हम लोग पेयर बना लेते हैं, ठीक है। पेयर बना लिया, इसमें कॉमन लिया, इसमें क्या कॉमन है, x, और यहाँ से क्या आ जाएगा x माइनस 5, इसमें क्या कॉमन है माइनस 4, और यहाँ से क्या आ जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू जीरो। अब ये पूरा एक टर्म हो गया, ये पूरा एक टर्म हो गया, इसमें फिर से कॉमन ले लीजिए तो ये क्या आ जाएगा x माइनस 5, और यहाँ क्या बचेगा x माइनस 4, ठीक है बच्चा। अब ना इतने होने के बाद आप ये मत सोचिएगा कि क्वेश्चन पूरा हो गया। अभी ये जो है ये हम लोग इसको स्टेप फर्स्ट कर रहे हैं, इसका जब स्टेप सेकंड करेंगे देन आपका क्वेश्चन रिलेशनशिप वाला पूरा होगा। अब देखिए मतलब ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जीरो है, इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, तो प्रोडक्ट जीरो होने का मतलब या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। अगर मैं इसको जीरो के इक्वल करूँ तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, और इसको जीरो के इक्वल करूँ तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4। यहाँ से एक्स की वैल्यू दो आई, 5 एंड 4। अब देखिए मैंने इसको मान लिया अल्फा, इसको मान लिया बीटा, मतलब इसके दो रूट्स आ गए। अब अगर मैं इन दोनों को यहाँ से अगर मैं इसको क्या करूँ, अल्फा प्लस बीटा निकालूं, अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हो गया, 5 प्लस 4 दैट इज 9, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा करूँ तो क्या आ जाएगा, 5 इंटू 4 दैट इज 20, ठीक है। यहाँ तक तो आपने इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब इसके आगे क्या करना होता है, इसके आगे ये करना होता है, जो भी हमको इक्वेशन गिवन है, क्या इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ये जो इक्वेशन गिवन है यहाँ से हमको डायरेक्ट किसकी, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालनी होती है। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है। और माइनस बी बाई ए का मतलब क्या हो गया, माइनस माइनस 9 बाई 1, ये कितना आ जाएगा 9। और अगर मैं अल्फा इंटू बीटा यहाँ से निकाल दूँ तो अल्फा इंटू बीटा बीटा क्या होता है, सी बाई ए, तो सी बाई ए क्या होगा 20/1 जो कि होता है 20। अब देखिए यहाँ से भी अल्फा प्लस बीटा 9 आया था, अल्फा इंटू बीटा 9 आया था। तो ये पूरा हमको करना होता है जब भी हमको वेरीफाई करना होता है इसमें, ठीक है।
तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का पार्ट है कि इसमें भी हमको इसके जो सोल्यूशन है, जो रूट्स हैं, इसको वेरीफाई करना है। तो इसमें भी पहले फैक्टराइजेशन मेथड से इस बार किसके फैक्टर करने हैं हम लोगों को, 100 के फैक्टर करने हैं। ठीक है, इस बार हमको 100 के फैक्टर करने हैं। तो एक मिनट, तो 100 के फैक्टर करने के लिए हम लोग इसको क्या क्या करेंगे, प्लस माइनस करने पे हम लोग को 21 लाना है। तो देखिए, फैक्टर करने का सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया था, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि फैक्टर कैसे करते हैं आसानी से। ठीक है, इतना आसान तरीका है कि जो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो उसमें क्या होता है, जैसे 100 आ गया तो ना 100 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो उसमें ना थोड़ा सा आपको पेयर बनाने में थोड़ा सा मुश्किल आएगी। बट जो मैं मेथड बताने जा रहा हूँ इसमें आपको मुश्किल नहीं आएगी। आपको करना क्या है, 100 का लिखना है, 100 को लिख लिया, 100 इंटू 1 वो कर लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इधर जिस नंबर से हम लोग डिवाइड करेंगे, इधर उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ऐसे करने से होगा क्या, ऐसे करने से ये होगा कि फाइनल जो उसका प्रोडक्ट आएगा वो कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, मतलब हम लोग को जो 100 लाना है वो हमेशा 100 ही रहेगा। मैं आपको एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, तो 2 से डिवाइड किया तो ये क्या आ जाएगा, 50। और जब 2 से इधर डिवाइड किया तो 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब देखिए इनका फाइनल प्रोडक्ट 100 ही आएगा, जो हमारा कभी नहीं चेंज होगा। अब देखिए, क्या इन दोनों से कभी सॉल्व करके 21 आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो हम लोग फर्दर का वो करेंगे, फिर से इसमें 2 से किया तो 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25। ठीक है, अब इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 2 पहले से, एक 2 से और मल्टीप्लाई तो 4 आ गया। अब देखिए, क्या इन दोनों को सॉल्व करके आ रहा है, हाँ तो इन दोनों को सॉल्व करके आ रहा है। ठीक है, ये है। अब यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि सर जैसे मैंने इसमें 2 से स्टार्ट किया, क्या मैं 2 से हटा के किसी और नंबर से वो स्टार्ट कर सकता हूँ, या बीच में मैं नंबर चेंज कर सकता हूँ? तो हाँ, यू कैन। ठीक है, कैसे, मैंने ये लिया। ठीक है, अब मैंने इसको डायरेक्ट यहाँ से 5 से करना स्टार्ट किया, मैंने 2 से स्टार्ट नहीं किया। तो अगर मैं 5 से करूँगा तो 5 2 जा 10, और यहाँ 0, और यहाँ पे मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बट देखिए, हम लोगों को लाना 21 है, ये है 20 और 5। ठीक है, मतलब ये फैक्टर इसमें भी आएगा, ऐसा नहीं कि ये फैक्टर इसमें नहीं आएगा। ठीक है, फिर से इसको करिए, अब 2 से किया तो 10, फिर 2 से किया तो 10। क्या इससे आने की पॉसिबिलिटी है, इससे आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो क्या हम लोग इसको 4 से कर सकते थे, हाँ आप इसको बीच में 4 से भी कर सकते हो, आप इस स्टेप में भी 4 से कर सकते हो। कैसे, आपने 4 से इधर वो डिवाइड किया तो 4 5 जा, और 4 से इधर मल्टीप्लाई किया तो 20। देखिए, ये फैक्टर सब में आएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, बस आपको ध्यान क्या वो रखना है, जिस भी स्टेप में आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई इधर डिवाइड करोगे एलएचएस में, आरएचएस साइड जो इधर आपका जो प्रोडक्ट होगा उसमें आपको उसी से मल्टीप्लाई करना होता है, ताकि 100 का जो प्रोडक्ट है वो ना चेंज हो। जैसे देखिए, इससे भी 100 आएगा, इससे भी 100 आएगा, इससे भी 100 आएगा, इससे भी 100, इससे भी 100, इससे भी 100, इससे भी 100, बस आपका मल्टीप्लीकेशन 100 आना चाहिए। ठीक है, तो हमारा इससे क्या है, 25 और 4। अब क्योंकि लिए यहाँ पे जो x होता है, x का जो साइन होता है, x का जो कोफिशिएंट का जो साइन होता है, वही डिसाइड करता है कि जो बड़ी डिजिट होगी उसका साइन क्या होगा। तो यहाँ पे साइन क्या है, प्लस, तो मतलब बड़ी डिजिट का साइन हो जाएगा प्लस। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 5x² प्लस 25x, और अगले वाले को माइनस लिख दिया। ठीक है, और इसको 0 को इक्वल कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, सीधे पेयरिंग करो, तो पेयरिंग करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5, ओ हाँ, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, 5x इन दोनों में से। फिर यहाँ क्या बचा, x प्लस 5 बचा। इन दोनों में से क्या कॉमन है, -4। यहाँ से क्या बचा, x प्लस 5 बचा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना कि जो इसका वो ब्रैकेट होता है और जो ये ब्रैकेट होता है, ये दोनों हम लोगों को सेम लाने होते हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है 5, वो x प्लस 5, और यहाँ क्या कॉमन है, 5x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। ये 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5, और ये 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/5। अब ये आपकी दो वैल्यूज आ गई। अब इन्हीं दोनों वैल्यूज को हम लोग क्या ले लेते हैं, एक को ले लेते हैं अल्फा, एक को ले लेते हैं बीटा। अब यहाँ से आप अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -5 प्लस 4/5। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो माइनस का 25 प्लस 4/5, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 21/5। ये आपका आ गया अल्फा प्लस बीटा। मैं इसको इरेज करे दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपका हो गया माइनस का 21/5। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से अल्फा इंटू बीटा निकालूँ तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, -5 इंटू 4/5। अब -5 इंटू 4/5, 5 से 5 खत्म, ये क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो मैंने इक्वेशन को फैक्टराइज करके उसके हम लोग ने क्या चीज़ की है, जो अल्फा और बीटा आया उससे निकाल लिया। अब हम लोग डायरेक्ट
वो इक्वेशन से लिखते हैं जो हमारे नेचर ऑफ रूट से आता है। क्या, अगर मैं सम ऑफ रूट्स निकालता हूँ तो क्या आता है -b/a। -b/a अगर मैं इक्वेशन से उठाता हूँ तो माइनस का 21/5 आ जाएगा, ठीक है। और अगर अल्फा इंटू बीटा करता हूँ तो क्या आता है c/a। c हमारा क्या है -20/5, ये कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा। अब देखेंगे यहाँ से अल्फा प्लस बीटा -21/5 आया था, और यहाँ से भी ये आया था, और यहाँ से भी जो -4 आया था, यहाँ से भी वैल्यू सेम आई है। बस इतना ही करना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा तो कम से कम 3 से 4 मार्क्स लेके ही आएगा, और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आपने देखा, ठीक है। बस स्टेप्स के हमको मार्किंग मिलेगी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ 1 2 एंड 3 आर दी जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, देन वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द। अब देखिए वो क्या था, ये जो क्वेश्चन था ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का था, ठीक है। ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का है, ठीक है। और ये देखिए ये जो है ये आपके सिलेबस से रिड्यूसेस है, ये आपके सिलेबस में नहीं है क्यूबिक वाला, ठीक है। क्योंकि हम लोग ने देखा था क्या, इसमें 3 कंडीशन बनती थी, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। अब ये आपके सिलेबस में तो नहीं है, बट हम लोग ने पढ़ा है, ठीक है। हम लोग ने पढ़ा है तो इसमें भी स्टेप सारे वही रहेंगे। जैसे इसमें क्या दिया है, देखिए अल्फा की वैल्यू 1 दिया है, बीटा की वैल्यू 2 दिया है, और गामा की वैल्यू 6 दिया है। सबसे पहले आप ये जो गिवन है, रूट्स गिवन है, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल लेंगे, फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकाल लेंगे, फिर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेंगे, ठीक है। जब इन गिवन रूट से आपने सारी चीज़ें निकाल ली, अब आपको कुछ नहीं करना है, सेम जो आपको ये इक्वेशन दी है, कौन सी, x³ -9x² प्लस 20x और -12, इससे आपको सारी चीज़ें निकालनी है। कौन सी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा गामा, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये निकालेंगे। तब आप देखेंगे यहाँ से जो आंसर आ रहा है वही आपका आंसर यहाँ से भी आएगा। तो ये आपका रिलेशन ऐसे प्रूव हो जाएगा। खैर ये सिलेबस में नहीं है तो हम लोग इसको नहीं देखते हैं, इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। मैंने आपको तरीका बता दिया कि कैसे करना है, अगर आप लोग करने में वो हैं तो आप इसको करिए, और कमेंट बॉक्स में इसका स्क्रीनशॉट या आंसर भेजिए कि हाँ सर हम लोग ने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये मैंने आपको थ्योरी में भी बताया था कि कभी भी आपको मतलब क्वाड्रेटिक आपको इक्वेशन बनानी है, तो अगर आपको रूट्स दिए हैं तो उसके लिए जनरल इक्वेशन क्या होती है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, या फिर बोल सकते हैं सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ये हमारी जनरल इक्वेशन होती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए, अगर आपको अल्फा और बीटा गिवन है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर दिस, मतलब सम आपको दिया है, मतलब अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन है 13, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा आपको गिवन है 36। देन फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये तो बच्चा आपको ये अगर आएगा तो फ्री फंड का आपको नंबर दे के जाएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, देखिए यहाँ से क्या कर देंगे, x² माइनस 13x प्लस 36 इक्वल टू 0, बस कहानी खत्म। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सेम वही क्वेश्चन है कि इसमें भी आपको सम दे दिया गया है, बट इसमें ध्यान वो रखिएगा कि बच्चा अगर रूट में आता है तो बच्चे घबरा जाते हैं। रूट में आए तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता है, डिपेंड किस पे करता है, आपकी प्रैक्टिस पे कि आपने क्वेश्चन को किस हद तक सॉल्व किया है। अगर आपने ठीक ठाक ढंग से सॉल्व किया है तो आपको पेपर में नए क्वेश्चन मिल जाए, इसका तो बहुत ही कम ही चांस है, ठीक है। तो देखिए इसमें भी क्या दिया है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, सम भी दिया है -√3 और प्रोडक्ट भी दिया है -6, सीधे वही रख दीजिए। क्या होता है, x² माइनस का सम ऑफ, अब इसमें माइनस साइन पहले से है तो प्लस का √3x और इसका माइनस का 6 इक्वल टू 0, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैंने इसमें पूरी कोशिश की है क्या, कि आपको टॉप लेवल के क्वेश्चंस मिले, एटलीस्ट इतने मिल जाएं कि आपका सिलेबस उसमें, भले आपका हर टाइप का एक ही क्वेश्चन है बट सिलेबस उसमें आपका कवर हो जाए, ठीक है। बट इसकी प्रैक्टिस करने की जिम्मेदारी आपकी है। अभी हम लोग PYQ करेंगे तो उससे पहले आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस कर लो, ताकि जब PYQ करो तो आप ये ना कहने करो कि सर मेरे से ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द दिस एंड दिस आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल देन फाइंड द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखिए यहाँ समझिए, ये जो गिवन है इसमें क्या है, उसमें क्या दिया था हमको, सम एंड प्रोडक्ट दिया था, इसमें हमको अल्फा एंड बीटा की वैल्यू दी है, ठीक है। अल्फा की वैल्यू क्या दिया है, √19, और बीटा की वैल्यू क्या दिया है, -5/।
दिस -3/5। अब इससे हमको बनाना है तो कुछ नहीं, हम लोगों को पता है कि यहाँ से पहले अल्फा प्लस बीटा हम लोगों को निकालना ही होता है। तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो √19 -3/5 आ जाएगा, इसको ऐसे ही रखते हैं। और अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस का √19 3/5। बस क्वेश्चन खत्म है। क्वेश्चन कैसे खत्म है, एक्स स्क्वायर माइनस 19 माइनस दिस 3/5 इंटू एक्स प्लस 3√19/5 इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ पे छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। आपको करना क्या है, एक स्टेप इसको और सॉल्व करना है कि इसका डिनोमिनेटर हटा दीजिए। तो डिनोमिनेटर हटाने के लिए जब आप लोग एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पूरे में 5 आ जाएगा और यहाँ भी 5 आ जाएगा, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में जब 5 ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5x² माइनस 5√19 माइनस 3x प्लस 3√19 इक्वल टू 0, ठीक है। वैसे अब ये दोनों ही आंसर सेम है, ठीक है। बट अगर आपका क्वेश्चन ये है कि सर मैं अगर यहीं पे छोड़ा हूँ तो क्या है, तो बच्चा देखो यहीं पे छोड़ा हो कि तो कोई दिक्कत तो नहीं है, बट हमको एग्जामिनर को वो मौका ही क्यों देना है कि वो हमारे नंबर काट ले, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन आया है और ये क्वेश्चन अगर आप अपने पेपर में करके आते हो तो मतलब क्या ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आप लोग पूरा पूरा उसको सॉल्व करके आए हो। आप अगर पूरा पूरा सॉल्व करके आए हो, आपके दिल में तसल्ली है कि भाई चलो ये अगर 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आए तो मैं पूरा मेरे को मार्क्स मिल जाएगा। क्योंकि जब आप पेपर दे के आते हो तो थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करते ही हो ना कि भाई मेरे कितने सही हैं, है ना। तो जब आपके दिल में ये है और जब कॉपी चेक हो क्या तब पता चला वहाँ पे कहानी अलग ही है। तो ऐसा ना करो कि दूसरे सामने वाले को आप खुद से मौका दे रहे हो कि भाई तू मेरे नंबर काट ले, मेरे पास बहुत हैं। तो ऐसा नहीं हो करना, ठीक है। हम लोगों को पूरा सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड दी ऑल द जीरोस ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अभी क्या है, ये एक वो एक्सप्रेशन है, बट अगर इसी एक्सप्रेशन को मैं क्या करूं, जीरो के इक्वल कर दूं तो दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें करना क्या है, देखिए इसमें आपको इसको इधर नहीं भेजना है। देखिए पहले मैं इसका रॉन्ग मेथड बताता हूं, बच्चे करते क्या है, अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे मैं लिख दूं वरना काफ़ी बच्चे समझ जाएंगे कि ऐसे भी हो सकता है। तो रॉन्ग मेथड क्या है, मैं इसको रेड से करता हूँ क्योंकि गलत है, डेंजर का साइन है कि ये आपको नहीं करना है। तो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस 2x इक्वल टू 0। बच्चे क्या करते हैं, x² इक्वल टू 2x और यहाँ से एक x खत्म, x की वैल्यू 2 आ गई। और बच्चा ये मेथड गलत है, ये नहीं करना होता है। तो हम लोगों को कैसे करना होता है, देखिए इसमें से पहले हम लोग क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। कॉमन क्या है, x, ठीक है। यहाँ से कॉमन x आया तो यहाँ क्या बचा, x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, जब इन दोनों का प्रोडक्ट 0, या तो ये 0 या तो ये 0 होगा। तो ये 0 होगा तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी और ये 0 होगा तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर x की वैल्यू 2 तो आई है, x की वैल्यू 2 तो आई है, मैं इसको नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बट आप ये ध्यान रखो, मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि जो भी इक्वेशन की डिग्री होगी उसके उतने ही जीरोस, पॉलिनोमियल या रूट्स आएंगे, ठीक है। तो इसकी डिग्री क्या है, 2 है, तो इसके 2 रूट आएंगे। अब डिग्री 2 होने का मतलब क्या हो गया कि अगर आपने ये दो वैल्यूज आई हैं इस गिवन इक्वेशन में रखोगे तो LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए। 0 रखोगे तो 0 ही आएगा, 2 अगर रखोगे तो 4 - 4 0 आएगा। तो हमारे रूट्स कितने आएंगे, 2 आएंगे, दैट इज 0 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ दी अल्फा, यहाँ पे A और B लिखा है, A एंड B आर दी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड। अब समझिए ये जो गिवन इक्वेशन है, पहले मैं इक्वेशन को यहाँ पे लिखता हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ठीक है। x² माइनस 2x प्लस k माइनस 4 ये है, ये मैंने इक्वेशन लिख दी। और इसके रूट्स क्या दिए हैं, a दिया है और b दिया है, ठीक है। और हमको एक कंडीशन भी दी है, कंडीशन क्या दी है, a इक्वल टू 1/b दी है कंडीशन, ठीक है। और देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ये पूरा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, देखिए क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन कुछ बच्चों के लिए काफ़ी नया होगा, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका है, क्वेश्चन में करना कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, देखते ही उड़ जाएगा। कैसे, देखिए अगर मैं इस कंडीशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, a इक्वल टू 1/b दिया है, और अगर b को मैं इधर ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा ना। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया। अब अगर मैं इसको भी इधर ले जाऊं तो a इंटू बी इक्वल टू 1 दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइप हो गया है, ये a और b ना होके अल्फा और बीटा होगा, बट जिस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हम लोग उसी फॉर्म में सॉल्व करेंगे, ठीक है। a इंटू बी इक्वल टू 1 दिया है, ये कंडीशन समझ में आई। अब आ जाइए इक्वेशन पे। इक्वेशन में क्या चीज़ होता है, अगर मैं अल्फा इंटू बीटा निकालूं, चलिए मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि इसको मैं अल्फा और बीटा लिख देता हूँ, वरना काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ये अल्फा दिया है और ये
बीटा दिया है, ठीक है, और यहाँ भी ये बीटा है, और ये यहाँ पे ये अल्फा होगा, ठीक है, ये अल्फा होगा। अब यहाँ पे ये कंडीशन दिया है अल्फा इक्वल टू 1/बीटा और अल्फा इक्वल टू 1/बीटा और बीटा इक्वल टू 1/अल्फा, तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, अगर मैं अल्फा इंटू बीटा निकालूं नेचर ऑफ द रूट से, तो क्या आता है c/a, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, c की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे a की वैल्यू ये हो जाएगी, b की वैल्यू ये हो जाएगी, c की वैल्यू ये पूरा ही कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, दैट इज k-4, a क्या है अपॉन में 4, ठीक है। अब आपको पता है अल्फा इंटू बीटा आपको 1 गिवन है, जब अल्फा इंटू बीटा 1 गिवन है तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इक्वल टू k-4 अपॉन 4, 4 चला जाएगा इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो 4 इक्वल टू k-4, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, क्योंकि 4 उधर जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं था, केवल और केवल क्या है, लैंग्वेज का खेल है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन को समझ जाओगे तो आप देखते ही उड़ा दोगे, ठीक है। चलिए आई होप कि आप क्वेश्चन को आपको अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा, हम लोग पहले ही से इसको अल्फा एंड बीटा लेके चलते हैं, ठीक है। अल्फा है ये और यहाँ पे ये बीटा है, और यहाँ भी ये अल्फा है और ये बीटा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या चीज बोल रहा है देखते हैं। इफ द अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ दिस इक्वेशन सेटिस्फाइंग द रिलेशन दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये भी क्वेश्चन अलग है, ये है तो वैसे ही, कुछ स्टेप्स इसके वहीं से आएंगे। कैसे, आपने क्या लिखा 6x² प्लस 5x माइनस के इक्वल टू 0, ठीक है, और इसके अल्फा एंड बीटा जीरोस दिए हैं, अल्फा एंड बीटा इसके जीरोस दिए हैं। तो अगर आप अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो क्या आता है -b/a, -b/a का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का 5/6। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा आपको दिया है -5/6 और अल्फा माइनस बीटा आपको गिवन है पहले से 1/6। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करके यहाँ से अल्फा और बीटा की वैल्यू आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो बीटा बीटा खत्म, यहाँ से क्या आएगा 2 अल्फा इक्वल टू -5/6 प्लस 1/6 कितना आ जाएगा, -4/6। अब 2 से ये जाएगा, 2 2 जा और 2 3 जा, तो मतलब अल्फा की वैल्यू क्या आ गई -1/3, ठीक है, -1/3 आ गई। अब मैं अगर अल्फा की वैल्यू किसी इक्वेशन में रखता हूँ, ये आ गई -1/3 प्लस बीटा इक्वल टू -5/6। अब अगर मैं इसको उधर भेजता हूँ तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई -5/6 प्लस 1/3। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या आ गई 6 लिखा, -5 प्लस और यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये क्या आ जाएगा -3/6, मतलब माइनस का 1/2। अब देखिए अब आपके पास अल्फा की वैल्यू भी है और बीटा की वैल्यू भी है। अब आपको क्या करना है, अब क्वेश्चन एकदम खत्म है, ठीक है। क्वेश्चन खत्म कैसे, इक्वेशन से आप अल्फा इंटू बीटा निकालिए, इक्वेशन से अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो क्या होता है c/a, c की वैल्यू क्या है -k और a की वैल्यू है 6। अब आपको अल्फा की वैल्यू गिवन है, बीटा की वैल्यू गिवन है, इसी में रख दीजिए। अल्फा की वैल्यू क्या है -1/3 और बीटा की वैल्यू गिवन है -1/2 इक्वल टू -k/6, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 3 जा 6, ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो k की वैल्यू क्या आ गई -1, ये माइनस भी है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई -1, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चंस में कुछ नहीं होता है, बस आपको क्या करना होता है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करना होता है, जो जो निकलते जाए उसको रखते जाइए और आगे जो भी क्वेश्चन पूछता जाए उसको सॉल्व करते जाइए, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द अल्फा एंड बीटा, इसको भी अल्फा एंड बीटा ही कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका अल्फा है और ये आपका बीटा गिवन है। अल्फा बीटा आर दी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ दिस, फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोज इज -1/अल्फा 1/बी दिस, और ये बीटा, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, अब यहाँ पे मतलब इसकी जो हमारी जो इक्वेशन है, इसके रूट्स हमको दिए हैं अल्फा एंड बीटा, और हमको ऐसी कोई इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स ये और ये हों, मतलब उस इक्वेशन के लिए ये पूरा हो जाएगा अल्फा और ये पूरा हो जाएगा बीटा, यही तो बात है। तो सबसे पहले हम लोगों को अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा, किसका, ये जिसका होगा। तो क्या करें, तो उसके लिए हम लोग ये करेंगे कि पहले 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। अच्छा, ये सब ना करने से पहले पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व आउट करते हैं। तो सॉल्व आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको पहले थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो ये 3x² प्लस क्या आ जाएगा 3x माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, 3x कॉमन है, तो यहाँ से क्या बचा x प्लस 1, और इन दोनों में क्या कॉमन है -1, तो x प्लस 1,
ठीक है, तो अब क्या आ गया 3x माइनस 1 और यहाँ पे x प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1। ये दो वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है, अब यहाँ से मैं अल्फ़ा और ये अल्फ़ा की वैल्यू हो गई, ये बीटा की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब मैं यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा निकालता हूँ, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ जाएगा 1 प्लस 1/3। तो ये क्या आ जाएगा 3 प्लस 1 4/3 और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालूंगा तो क्या आ जाएगा 1/3। ये दो चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, अब हमको उसमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू चाहो तो, या फिर ये भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ना इसमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू सीधे यहाँ पे रख दो। तो ये क्या है 1 माइनस 1/3 अपॉन 1 प्लस 1/3। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा 3 माइनस 1 2/3 और यहाँ से 3 प्लस 1 4/3, 3 3 कैंसिल और 2 1 जा 2 2 जा, तो मतलब इसकी वैल्यू आ गई 1/2। और बीटा की वैल्यू यहाँ पे रख दें तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगी 0। ठीक है, अब देखिए ये जो हमको इक्वेशन निकालनी है, उस इक्वेशन के लिए ये जो होगा ये अल्फ़ा होगा और उस इक्वेशन के लिए ये क्या होगा बीटा होगा। तो बस अब आपका क्वेश्चन खत्म है। क्वेश्चन खत्म कैसे, वही जो हमारी इक्वेशन होती है x² माइनस का सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा 1/2x और प्लस का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट करेंगे तो जीरो ही आ जाएगा इक्वल टू 0। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा x² माइनस 1/2x इक्वल टू 0। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। तो ठीक है, आज क्वेश्चन यही है। खैर ये टॉप 10 नहीं हो गया, टॉप 9 हो गया, क्योंकि एक क्वेश्चन जो क्यूबिक वाला है वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मज़ा आया होगा सारे ही क्वेश्चन करने में। ये जो सारे क्वेश्चन थे 9 क्वेश्चन थे, इन 9 क्वेश्चंस ने जो आपका पूरा चैप्टर पॉलिनोमियल है उस पूरे चैप्टर को कवर किया है। एक भी चीज़ें नहीं छोड़ी हैं, क्योंकि इसमें जो छूटा है वो ऐसा नहीं कि नहीं छूटा है, छूटा है, क्यूबिक वाला छूटा है, डिवीजन एल्गोरिदम छोटा है, बट वो आपके सिलेबस में इस बार नहीं है और हम लोग पढ़ के आ रहे हैं रैशनलाइज सिलेबस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा। आज तक का साथ यहीं है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।